नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने ट्यूटोरियल 1 में जहाँ तक देखा था कि उसमें जो है हमने थीम आपको इंस्टॉल करके दिखाया था कि कैसे आप थीम अपना इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप यदि इस तरह के वीडियो फिर फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जस्ट यहाँ पर सब्सक्राइब है, यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया अपना थीम को, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है? कि जिस तरीके से आप चाहते हैं अपना वेबसाइट उस तरीके से हम बना सकते हैं, ओके? तो जैसा कि हमने पहले दिखाया था आपको, स्टेप 1 हमारा था कि चूज़ थीम, ठीक है? स्टेप 2 है इंस्टॉल प्लगइन्स, ठीक है? कुछ प्लगइन्स है जिस प्लगइन के थ्रू हम अपने वेबसाइट को जो है ड्राइव कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमें देना हो, जिस तरह का हमें रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? तो ये कुछ प्लगइन है जो कि प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने जहाँ हमारा कंट्रोल पैनल है उसमें हम जाते हैं और यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ प्लगइन है, यहाँ प्लगइन पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है? तो इस प्लगइन पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पहले से ही 2 आपका प्लगइन इंस्टॉल है, ठीक है? तो सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं कि डिलीट कर देते हैं, ठीक है? इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पर ऊपर में प्लगइन ऐड न्यू है, ऐड न्यू पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा ये प्लगइन है फर्स्ट की टाइटल रिमूवर, जो कि कभी-कभी हम पेज में टाइटल नहीं चाहते हैं, तो उस टाइटल को हमें हटाना होता है, ठीक है? तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से जो है कर लेते हैं और ये जो प्लगइन आपका आ जाता है टाइटल रिमूवर, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है? तो आपका जो है ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा है मेटा स्लाइडर, ठीक है? जिससे कि स्लाइड चलेगा, जो आप स्लाइड लगाएँगे, वो स्लाइडर आपका चलता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ फिर ऐड न्यू करेंगे प्लगइन्स में, इसके बाद ऐड न्यू, यहाँ पर सर्च प्लगइन है, यहाँ पर फिर से हम इस तरह से जो है मेटा स्लाइडर सर्च करते हैं, तो इस तरह से जो है हमारे सामने ये प्लगइन आ जाता है, फिर इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका मेटा स्लाइडर इस तरह से इंस्टॉल हो गया। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है? एक्टिवेट हो गया। फिर हम देखते हैं कि थर्ड क्या है, आपको यदि सपोज़ अपने टीम दिखाना है कि हमारे ये टीम है, तो इसके लिए ये प्लगइन है कि वर्डप्रेस टीम शोकेस एंड स्लाइडर, ठीक है? तो ये उसके लिए है। बाकी आप यदि नहीं लगाना चाहें तो ऐसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है पेज यदि बनाएँगे तो इसके लिए, पेज बनाने के लिए हम लोग इस प्लगइन को यूज़ करते हैं, साइट ओरिजिन विज़िट बंडल्स, तो इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ऐड न्यू कर लेते हैं, फिर उसमें जो है यहाँ पर सर्च प्लगइन है, इसमें हम फिर उस प्लगइन को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आपका प्लगइन मिल जाता है, फिर उसे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है? इसके बाद आपका नेक्स्ट है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेज बनाने के लिए इस प्लगइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके थ्रू आप जैसा चाहे वैसा आप पेज बना सकते हैं। इसको एक्टिवेट कर दीजिए पहले वाला जो था, ठीक है? इसके बाद फिर हम चले जाते हैं कि प्लगइन ऐड न्यू पर, ठीक है? तो ऐड न्यू कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम सर्च करते हैं पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, ओके? तो इस तरह से जो है आपका प्लगइन आ गया, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के आएगा और इस तरह से जो है कोई भी यदि चाहे तो उस फॉर्म को फिल कर देगा तो फिर आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ नेक्स्ट प्लगइन है आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है? तो यहाँ पर हम
कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ पर दे दिए। फिर इस तरीके से जो है हमारा ये आ गया, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट भी कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद लास्ट है जो कि बहुत ही अच्छा हमारा लुक दे सकता है वेबसाइट पेज का, वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर जो है जस्ट एक पहले से बना बनाया हुआ आपका पेज का थीम होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम नया पेज बनाए या सपोज उस तरह की लुक, अच्छे लुक में हम अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एलिमेंटर हम ढूंढते हैं प्लगइन में, सर सपोज ऐड न्यू में गए, यहाँ एलिमेंटर हमने डाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एलिमेंटर पेज बिल्डर आ गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें इसे एक्टिवेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो गया, फिर इसे हम एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमारा जितना रिक्वायर्ड प्लगइन था हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इसके बाद स्टेप थर्ड आता है आपका पेज क्रिएशन, ठीक है, कि कौन कौन से पेज हमें चाहिए, उस पेज को हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज होना चाहिए, कि आपका जो है फर्स्ट पेज होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये आप देख लें कि आपका कौन कौन सा पेज बना हुआ है पहले से, इसको हम सबसे पहले हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें नया पेज चाहिए, ठीक है, नया पेज चाहिए हमें, फर्स्ट पेज चाहिए होम, ठीक है, सब मैं कैपिटल में ही लिखता हूँ, होम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है किस तरह से आपको चाहिए, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट थीम हमने कर दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। इस तरह से आपका जो है एक होम पेज बन गया। दूसरा पेज है आपका अबाउट अस, यहाँ पर हमने अबाउट अस बना लिया, ठीक है। अबाउट अस में भी डिफ़ॉल्ट थीम हमने दे दिया, और इस तरह से 2 पेज आपका बन गया है। तीसरा पेज हम दे दिए कि सर्विसेज, ठीक है। तो आपका जो है ये थर्ड पेज सर्विसेज भी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पेज हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कोई भी यदि कॉन्टैक्ट करना चाहे आपसे तो आसानी से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। और आपकी जो सर्विस है वो सर्विस आप उसे दे सकते हैं या फिर वो ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका पेज क्रिएशन हो गया, ठीक है, इसको अपडेट कर दिया हमने, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, मीनू क्रिएट करेंगे कि हमारा मीनू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मीनू में जाएंगे, अपीयरेंस में आप देखेंगे तो मीनू है, ठीक है। इसके बाद हम मीनू यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, मीनू का नाम रख देते हैं हेडर मीनू 1, ठीक है। इसको क्रिएट कर लिया हमने। इसके बाद इसमें जो है कौन कौन से पेज हम रखना चाहते हैं, तो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, इसको हम क्या करते हैं, ऐड मेनू कर देते हैं, ठीक है। ये सारे ऐड हो गया, ठीक है। अब हम जिस सीक्वेंस पे लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं। सबसे ऊपर हमें सबसे पहले होम होना चाहिए, होम के बाद आपका अबाउट अस होना चाहिए, फिर सर्विसेज होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए। और ये हम चाहते हैं कि इस तरह से ऑटोमेटिकली जैसे हम ऐड करें, ठीक है, तो ऐड हो जाए वो पेज, ठीक है। और इस तरह से ये सेव मेनू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये मेनू सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट काम होता है कि इसको कस्टमाइज करना, ठीक है। तो आप अपीयरेंस के नीचे, अपीयरेंस को जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे थीम के नीचे कस्टमाइज आता है, उस कस्टमाइज को हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो जो ट्यूटोरियल 3 होगा उसमें आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।